वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस टाइम बात हम कुछ नहीं करेंगे पर हम सुनेंगे मौसीकी। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां और अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली मुझे बताइए कि गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कब से गाना शुरू किया और अब तक क्या अचीव कर लिया? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। गाना तो मतलब शुरू से ही मुझे मतलब स्कूल टाइम में भी काफ़ी मिली नगमे जो मुकाबले होते थे उनमें हिस्सा लेना, और इसी तरह फिर आगे कॉलेज में और इसी तरह चल रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके असातिज़ा जो हैं वो आपकी तारीफ़ वगैरह करते थे कि अच्छा गा रहा है शाहजहां। आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम जो है वो मेरे एक दोस्त हैं आबिद साहब। वैसे मेरा नाम खादिम हुसैन ही है, लेकिन मैंने काफ़ी मतलब चैनल्स पे इधर उधर गाया तो मेरा नाम शाहजहां रख दिया। तो क्योंकि मसला ये है कि लोग जो है ना वो चाहते हैं कि बड़ा कोई डैशिंग नाम हो, बड़े ये वो हो, और सिंगर जो है ना वो उसकी आवाज़ से आपको मतलब होना चाहिए। कईयों ने बाल नीले करवाए हुए हैं, कईयों ने कुछ करवाया हुआ है। जब आपका टैलेंट खुद बोलेगा तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स वगैरह आप देखें तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा करना पड़ता है, वो अपने रियल नेम के साथ ही बहुत आगे जाते हैं और ये सारी चीज़ होती है उसके नवाजने की, और दूसरी बात नसीब की बात होती है, चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, मैं अब आपको खादिम साहब कहूँ कि शाहजहां कहूँ? आपका सिंगर नेम शाहजहां है तो फिर शाहजहां ही कहती हूँ मैं ऑब्वियसली। अच्छा शाहजहां, आप हमें कुछ सुनाएंगे? जी जी बिल्कुल। मेरे अपने गाने भी हैं, और वैसे मैं फ़ैन हूँ उस मेहदी हसन का, तो मैं उनका सुना देता हूँ। वो सुनाएंगे आप हमें? ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा, इंडियन गाने भी गाते? जी जी, जो मर्जी गाएं आप। ये मेहदी हसन साहब का ही है, ज़िंदगी में तो सभी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में। आ जाए ऑलमोस्ट ना आपकी उनकी जो आवाज़ है ना मेहदी साहब की, उससे बहुत मतलब मेल खाती है अगर देखा जाए तो। आप उनको सुनकर याद करते हैं या फिर वैसे ही याद कर करके ये हो गई आवाज़? जी, याद करके भी कुछ, और उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना, बहुत ज़्यादा सुना ना, जैसे बहुत करीब तर आवाज़ है। जैसे आपने पहला ही मुखड़ा अगर जब इसको गाना शुरू किया ना तो बहुत करीब तर इसकी आवाज़ थी। तो आपको कब पता चला कि मुझे अब ये गानों की तरफ आना चाहिए? क्योंकि स्कूल से तो बहुत हम आगे आ चुके हैं ना, तो कब बाकायदा तौर पर इसको प्रोफेशनली यूज़ करना स्टार्ट किया? मतलब ये है कि दोस्तों में बैठ के गाना, तो दोस्तों ने काफ़ी कहा कि इधर ये करो वो करो गाना इस तरह, तो फिर इस वजह से साथ साथ तो दोस्त वगैरह जो है वो आपको किक देते रहे, वो पुश करते रहे कि इसमें आगे जाना चाहिए। तो मतलब जब भी कोई महफिल सजती होगी तो लोग तो बहुत डिमांड करते होंगे ना, घर वाले भी, फंक्शंस में भी, कि गाने सुना दिए जाएं आपको। तो मैं मशहूर हूँ अपने दोस्तों में भी, फैमिली। तो मतलब उसके बगैर तो अब गुजारा भी नहीं होता ना। तो ऐसा होता है ना जब हमारे पास कोई स्किल आ जाती है, हम कहते हैं कि थक जाते हैं अब नहीं गाना ना, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं अब नहीं सुनाना या मन किया हो?
नहीं, ये मूड की भी बात होती है। जब आपका खुद गाने का मूड हो तो आप ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, वरना मूड ना हो तो बिल्कुल ही आपको बहुत बुरा लगता है, नहीं आप गा सकते। कुछ चीज़ें जो हैं वो दिल से आती है ना, तो जी, आपको जी, इसलिए जी, शायद महसूस होता है कि ये होनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि आप किसको गाते हुए सुनते हैं? मेहदी हसन साहब को तो आपने बताया, लेकिन कोई इंस्पिरेशन होती है ना, उनको लेकर चलना होता है, तो वो कौन है मोहम्मद आपके रफ़ी लिए? साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब। जी जी जी। और आजकल की जनरेशन में देखें हम तो सजाद अली। सजाद अली, बहुत अच्छा हाँ उनका जी, भी ना, हाँ जी, हाँ जी। बहुत वो आगे जा रहे हैं। और जो आजकल अगर देखें, जो मुझे बताएं कि आप लोग तो पूरे जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब या इनका किशोर दा या इन सबको लोग लेकर सुन रहे हैं, लेकिन जो आके हमारे आजकल जिनजी अल्फा हैं वो रैपिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, वो इसका ही नया वर्जन आ रहा है, उसको रैप कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो थोड़ा ये है कि उसमें म्यूज़िक का ज़्यादा है और मौसीकी का उसमें कम, मौसीकी गाना उसमें कम है। म्यूज़िक की मतलब वो ज़्यादा ढोल ढमक्का और ये नाच गाना ये ज़्यादा है उसमें, उसमें मौसीकी का। अब जैसे अब आप ऐसे भी सिंगर हैं जो बातें कर रहे हैं और साथ म्यूज़िक चल रहा है, तो वो जो अब जिस तरह अब वो गाते थे मोहम्मद रफ़ी साहब का, मुझे एक गाना याद आया। जी जी तो जी, वैसे, ज़रूर। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, सुनते हैं तो मेलोडियस लगता है, गाना भी अच्छा लगता है, मौसीकी भी, म्यूज़िक। अब तो सिर्फ अब जो है ना वो ढोल ढमक्का और मुझे वैसे नहीं पसंद, कई लोगों को। हाँ जी। हर एक की अपनी सारी जी, बात जी, पसंद है। जी। लिरिसिस्ट जो है ना वो मैटर करते हैं, जी। अल्फाज की जो अदायगी है वो मैटर करती है, लेकिन हम सुन रहे हैं आजकल चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें ट्रेंडिंग पे होती है तो सब भी शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें हक अदा कर पड़ती है मौसीकी का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। और सिंगर्स भी ऐसे हैं जिनको आ करना भी नहीं आता। बहरहाल आता तो हमें भी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई जो है ना वो बहुत ही बुरा सा गा रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो सुपरस्टार भी हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है। बहुत सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत ज़्यादा सिंगर्स जो हैं वो बहुत परवान भी चढ़े हैं। अगर जैसे आप सजाद अली की बात की है, इब्रारुल हक है हमारे, और इस तरह से जवाद अहमद है, वो बड़ा अच्छा से गाते रहे हैं। और अब जाके देखा जाए तो कोक स्टूडियो एक बहुत ज़्यादा इन हो गया। तो कोक स्टूडियो में जाने की कभी ख्वाहिश है कि वहाँ तक जाना जी है? जी बिल्कुल ख्वाहिश है। मैंने कई कलाम भी बनाए हुए हैं और गाने भी, और इंशाल्लाह कोशिश है इंशाल्लाह। एफर्ट तो ऑब्वियसली रहती है, जैसे तक बेहतरी की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। जी, जी। तो मुझे आप बताएं, शाहजहां बाकायदा कहीं किसी जगह से ट्रेनिंग ली थी आपने? जी जी, मैंने जो गुलाम अब्बास साहब है ना, उनके जो शागिर्द हैं शफ़क़त, उनसे, उस्ताद शफ़क़त साहब हैं, उनसे मैंने सीखा है। बाकायदा तौर पर आपने जी, इसकी जी, तरबियत लिया। जी, तो जी। मुझे बताइए, रियाज कब करते हैं आप? रियाज तो अब जो है वो हालात वाक़यात जो हैं मुल्क के, उसके मुताबिक रियाज तो नहीं होता, बस टेंशन ही होती है और कुछ नहीं, हालात वाक़यात को देखा जाए कि मतलब किस तरह मतलब से? रोज़गार, वो क्या कहते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेज है गम रोज़गार के। तो वो फिर कभी गा लिया कभी कुछ, अब बाकायदा उस तरह नहीं है। यानी कि अगर आप देखा जाए जो प्रोफेशन है आपका जिसको आप लेकर चल रहे हैं, उससे हमारे जो भी घर के अखराजात वगैरह है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इसको सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाया जा रहा है। जो एक पैशन था वो कहीं पीछे रह गया है। इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मेरा अपना मतलब बिजनेस है बुक्स का, तो वो साथ साथ उसमें ज़्यादा फिर इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो ये शौक़ है, ये फिर मुझे तंग करता रहता है, अंदर से लाता रहता है, तो फिर
तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप हमें कुछ और सुनाएंगे अब अपनी मर्जी का? जी जी। मुझे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और जिस तरह से आप जो नोट्स हैं उसको लेकर चलते हैं ना, बारीक नोट, या किस तरह से ऊंचाई पर लेके जाना है मौसीकी का, तो आपको बेहतर पता है कि इसकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है। अच्छा देखिए, बाकायदा किसी जगह पे, ऐसी जगह पे कॉन्सर्ट या किसी तरह पे गाना पड़ जाता है जहाँ पे कदरदान नहीं होते हैं, कदरदान इन सेंस कि उनको पहचान नहीं होती है म्यूजिक की, तो वहाँ पे परफॉर्म करके कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली। तो फिर इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? वो कुछ और चाह रहे होते हैं ना, मतलब वो हर बंदा वो धूम धमक्का और वो ये सारा, वो भी अगर इस तरह के भी हों तो उसमें उसमें मौसीकी का होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल एक बेसुरा ही गाना आप गाई जा रहे हैं तो आप नाच भी रहे हैं, और उनकी मुझे वैसे समझ भी नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि अगर कोई फास्ट गाना भी हो तो जानू मेरी जान, मतलब उसमें एक म्यूज़िक, इसमें मौसीकी का कोई एलिमेंट तो हो ना, कि अच्छा लगे, मेलोडी लगे उसमें, लेकिन अब तो बस धूम धमक्का ही। हाँ, मेलोडी में अगर आप तारीफ भी कर रहे हैं, किसी की सराह भी रहे हैं, किसी की अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अपने हीरोइन को या समथिंग जो भी महबूब है आपका, तो एक पहले होता था, लेकिन आप जो चीज़ें गाने हैं वो सब तो जेंजी अल्फा की तरफ देखे जाएं तो वो सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं शाहजहां के बहुत सारी चीज़ें आप फेस करके आए हैं, जैसे अब जैसे डिजिटल दौर है एक तरह से, बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो यूं ही फेमस हो रहे हैं और बाकायदा उनको गाना नहीं आता है, उनमें से कुछ इस तरह से है जो वर्ल्ड वाइड बिलियंस पे क्रॉस करके गए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जो हमारा रियल टैलेंट है, जैसे हमारे मोती हैं एक तरह से हम कह सकते हैं उनको, तो उनका क्या बनेगा, और जो इस तरह से प्रमोट हो रहा है उनके लिए क्या है? अच्छा, टैलेंट तो इतना है कि मतलब मैं कहता हूँ अल्लाह तौबा तौबा वाली बात है, हम तो कुछ भी नहीं है, यकीन करें। और अब तो मतलब ये करना चाहिए वैसे आपको, मतलब ये जो सोशल मीडिया इस पे आना चाहिए। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस पे, पहले मुझे मतलब बड़ा वो कहते हैं कि शायद सा है, ये ऑकवर्ड फील होता था इस तरह से, लेकिन अब है कि मैं चाहे अपने लिए गाऊँ, मैं ना इधर उधर कहीं, मतलब चाहे अपने लिए गाऊँ, अपने आप को मुतमईन करने के लिए, तो ये करना चाहिए। और कई लोग तो मेरे ख्याल से इसमें भी जो व्यूज़ ले रहे हैं उसके कुछ और भी तरीक़ाकार हैं व्यूज़ लेने के, तो वो हो जाते हैं बस उनकी लाके। नहीं ज़रूरत है, वक्त जो है ना उसको हक अदा करना चाहिए। अगर कोई चीज़, हर चीज़ का ना एक दौर होता है, पहले केसर थी, उसके बाद दूसरी चीज़ें आना शुरू हुई, तो अगर डिजिटल है उसके थ्रू आप अपने आप को मनवा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर आना चाहिए उस पर, और इसमें कोई हर्ज नहीं रहता इस तरह से। और शाहजहां आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं एक गाना और आपसे लेना चाहूँगी जिससे सजाद अली का आपने जिक्र किया, आप उनका मुझे कुछ सुनाएं। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं
तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। बहुत खूबसूरत। अच्छा शाहजहां, मुझे बताएं कि हम हमेशा से कहते हैं कोई भी अगर शायरी कर रहा होता है या सिंगर होता है तो उसके पीछे कोई पेन होती है जिसको लेकर वो चल रहा होता है और उसकी आवाज़ में वो चीज़ झलक रही होती है। तो आपकी आवाज़ में जो पेन है उसका ताल्लुक किस चीज़ से है? जी, हालात वाक़यात से। कुछ अब ये होता है, बिल्कुल होता है। तो कुछ मतलब ऑन एयर बताने वाली चीज़ें जो नहीं ऑन एयर हम चाह भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे होते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भी बदल जाती है। जी, तो जब आप इस तरह से होता है, जब मतलब हर टाइम हर किसी पे आता है, बिल्कुल और ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस यही जहन में रखना चाहिए। अच्छा वक्त हमेशा आता ही है ऑब्वियसली। तो आप किस तरह के गाने सुनते हैं, आप किसका इंतखाब करते हैं सुनने के लिए? मैं तेज़ गाने मतलब फास्ट भी सुनता हूँ सारे, जिसमें मुझे अच्छे लगे, जो मीठे लगे, कानों को जो अच्छे लगे वो मैं सुनता हूँ। तो आपके अपने भी, आप खुद लिखते भी हैं? जी, मैंने गाना लिखा भी है, उसकी तर्ज बनाई है, वो इंशाल्लाह वो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। जी ज़रूर। ओ दसो नी सैयो मेरा दिल किथे गया, दसो नी सैयो इनू कौन लुट गया है, जान वाला जान मेरी, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है, दसो नी सैयो। इस तरह। नहीं, बहुत अच्छा। आपको लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मेरा एक दोस्त है साद शाहजेब, वो बड़ा अच्छा लिखता है, तो उससे मिलके ये मैंने लिखा था। तर्ज वैसे मैंने खुद ही बनाई है। वो भी एक मैडम नूरजहां का एक गाना है, हाल मेरे तो डरना नी अड़ियो प्यार न करना नी, इससे इंस्पिरेशन लेके तो ये गाना मैंने। शाहजहां, मुझे बताएं, अगर जो भी मामलात हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ करें, जो भी सूरत हाल है, अगर वो मामलात फिज़िकली या फिर उसको बाज़ाहिर देखा जाए वो बेहतर होना शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे या मज़ीद आगे जा सकेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल लगता है जी। तो ये चीज़ें, क्योंकि हर्डल्स क्रिएट हो जाती है ना आपके पैशन में। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें हैं जो हालात अच्छे हों तो मतलब काफ़ी टैलेंट, अब आप एक अब फ़िक्र रहता है आपको कि मैं वो करूं कि ये करूं, कि मैं घर चलाऊं, कि ये मैं इधर जाऊं, जॉब करूं, काम करूं, तो उसमें आपका जो टैलेंट होता है ना वो उस पर धूल पड़ जाती है। अब अगर मैं रोज़ रियाज़त करूंगा तो अब मुझे थोड़ा ना सांस का मसला आ रहा है, तो अब जब मैं रेगुलर करता हूं तो फिर नहीं होता। तो ज़ाहिरी बात है, एक रेगुलर जब आप करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा निखार आ जाए। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ें साथ साथ रहती हैं। तो मुझे बताएं, शादी पसंद की है आपकी? जी बिल्कुल पसंद की है शादी। तो फिर बेगम को तो फिर गाने वगैरह सुनाते होंगे? जी, बेगम को वो गाने भी सुनाता हूँ, और गानों से तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे खराटों से बहुत तंग है। तो सही है, तो कोई नहीं, तो साथ साथ चीज़ें चलती हैं ऑब्वियसली। तो मुझे बताएं, उनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए एक ज़ाहिरी बात, मेरी बेगम है तो उनके लिए कोई जी ज़रूर, आप जो मर्जी करें। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, एक मुद्दत से तमन्ना थी
तुम्हें छूने की एक मुद्दत से तमन्ना थी, तुम्हें छूने की आज बस में नहीं, जज्बात करीब आ जाओ। बहुत खूबसूरत, और मुझे उम्मीद करती हूँ उनको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया शाहजहाँ प्रोग्राम में आने के लिए, और अल्लाह पाक जो भी मामला है उसमें आसानी करे, आपको उसमें कामयाब करें।